सियालकोट का नामवर सपूत। एफसी कॉलेज लाहौर का दरख्शां सितारा गुलजारी लाल निंदा। 2 दफ़ा इंडिया का वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और कम अज़ कम 4 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट। अब कहानी सुनिए। 90 बरस के ज़ईफ़ आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूली करने आया। बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान भी किया था, एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पिराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। अहमदाबाद शहर की आम से महल्ला का वाकया है। महल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए। इल्तिजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि इसका कोई वाली वारिस नहीं। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से अधारे पकड़ कर अदा कर देगा। इत्तेफाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहां से गुजर रहा था। इसे नहीफ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामला की तस्वीर खींची। एडिटर के पास गया कि कैसे आज एक मफलूक अलहाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया, और फिर महल्लादारों ने बीच में पड़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया है। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखें तो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहिब, इस बाबे में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे? इसे तो महल्ला वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोछा भी खुद लगाता है। इसको किसने जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि यह हिंदुस्तान का 2 मरतबा वजीर आजम रह चुका है और उसका नाम गुलजारी लाल नंदे है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वजीर आजम और इस बदहाली में। खैर, अगले दिन अखबार छुपा तो क़यामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये आजिज़ सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार वजीर आजम रह चुका है। वजीर आला और वजीर आजम को भी मालूम हो गया कि गुलजारी लाल किस मुहिम मुफलिसी में सांस ले रहा है। खबर छुपने के चंद घंटों बाद रियासत का वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वजीर इस महल्ले में पहुंच गए। सब ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार माहाना वजीफा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़िए। मगर गुलजारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर उसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल इस बात पर आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपये वजीफा कबूल कर ले। साबिका वजीर आजम ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर की। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि इसका किरायादार पूरे मुल्क का वजीर आजम बन चुका है, तो गुलजारी लाल के पास आया और पीर पकड़ लिए कि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फायर रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि उसे यह बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस। जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा, इसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपये में गुजारा करता रहा। गुलजारी लाल नंदे हैरत अंगेज किरदार का इंसान था। सियालकोट में 1898 में पैदा हुआ और 1998 में अहमदाबाद में फौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1966 में वजीर आजम रहा और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फाइज रहा। बुनियादी तौर पर एफसी कॉलेज लाहौर से इक्तिसादियात की तालीम हासिल करता रहा। दरअसल वो इक्तिसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वजीर खारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा।
मुतअद्दिद बार लोकसभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलज़ारी लाल का फ़लसफ़ा था कि ज़िंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए, किसी शान और शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलज़ारी लाल सादगी बल्कि उसरत में रहने की जो मिसाल कायम कर गया, इसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की ज़रूरत है। 99 साल की उम्र में फौत होते वक्त इसके पास किसी किस्म की जायदाद, कोई बैंक बैलेंस और कोई ज़ाती घर तक नहीं था। बस एक इज्जत और एहतराम का वो खजाना था जो अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं होता। ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान में सियासत में हद दर्जा करप्शन है, मगर उसके बावजूद हमें बारहा गुलज़ारी लाल जैसे किरदार मिल ही जाते हैं। इंडिया, नेपाल और दीगर ममालिक में कई ऐसे बुलंद सतह के सियासतदान मौजूद हैं जिनके असासे कुछ भी नहीं हैं। हमारे यहाँ मुल्क में राज खालिद इस तरह थे।